आप देशभक्त हैं? बिल्कुल 100 में से 1। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। क्या? गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा। 4 मीटर की धोती और चरखे से आजादी आई होती तो भगत सिंह आज फांसी पे नहीं झूले होते। गुलामी करने से भी आजादी नहीं आती, पेंशन लेने से अंग्रेजों से भी आजादी नहीं आती। गोडसे बड़ा या गांधी बड़ा? गोड से बड़ा। गांधी नहीं, गांधी नहीं। अंग्रेज को एक पत्थर मारा हो गोडसे, मैं अभी गोडसेवादी बन जाऊं? आप बता दो। भारत माता और राष्ट्रपिता गांधी जी, ये क्या मतलब है? अच्छा, नोट पे फाड़ के फेंक दीजिए, उसमें भी गांधी छपे हुए हैं। वो हमारी मजबूरी है जो झेल रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हो? मैं 12th पास हूँ, ठीक है। पास है तो आपके समझ में गांधी नहीं आने वाला। 15 लाख नहीं चाहिए हमें, बब्बर शेर चाहिए जो हमने दिल्ली में बैठा है, आगे भी बैठेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करके फ्लैग लगा के निकलते थे यूक्रेन से, वो मोदी है। G20 में देखा आपने कश्मीर में, वो मोदी है। लाल चौक पे झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। जाने दो। अरे कितने मोदी जी का बता दिया कि ये मोदी है, ये मोदी है। आपके लिए कैसे है मोदी? मणिपुर चलता रहा वो मोदी है। मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे वो मोदी है। मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन बेटियां जला दी जाए वो बेटी है। जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं वो मोदी है। जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था वो मोदी है। जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी वो मोदी है। जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया वो मोदी है। जो इनकी गलत नीति के खिलाफ बोले उसके ऊपर CBI और ED लगाकर उसको जेल में डाल दे वो मोदी है। जो विपक्षी नेताओं के नॉमिनेशन कैंसिल करा के वहां पर अपनी पार्टी में शामिल करा ले वो मोदी है। लोगों को कानून का और प्रशासन का और ED का डर दिखाकर हमारे हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों को जेल में डाल दे वो मोदी है। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं गिनाऊं तो सुबह हो जाएगी। 56 इंच का सीना जिसका है वो मोदी है। 56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। सारा पैसा अडानी और अंबानी को दे देंगे और अपने अधिभक्तों के हाथ में महज 5 किलो की जगह 4 किलो राशन देंगे, उसी में भक्त खुश है। करो गुणगान, मिल गया कल्याण, हो गया राशन। और सुनिए, मैं आज एक बारीकी की आपको बात बताऊं, सुनिए, एक व्यक्ति को 4 से 5 किलो राशन मिलता है एक महीने में। रुकिए, 5 किलो गेहूं कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। यानी कि एक व्यक्ति को सरकार ने 1200 रुपए का राशन दिया। अरे भाई, हमें 1200 का राशन नहीं चाहिए, हमें एक साल रोजगार दो, हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट दो, तो हम खुद कमाएं और खुद लेकर आए। 1200 का अगर प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख एक साल में अगर 1200 का राशन दे दिया तो ये उपलब्धि नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि देश किस तरह गड्ढे में डूब गया। अरे आपके पेट में दर्द हो रहा है अगर मोदी जी किसी की सहायता कर लेते हैं तो? मोदी जी सहायता कर लेते हैं? 1200 कम है क्या? अरे मोदी जी तो अपनी धर्म पत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए, जो गारंटी दी है ना, अब सिर्फ बदलने में माहिर है। तो जैसे विकास का नाम ही विनाश है, विनाश का नाम ही विकास है, ठीक उसी तरीके से जुमलों का नाम गारंटी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब जनता त्राही मांग गई है, अब भाजपा की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपी का डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं है, मेमोराइज नहीं हो रहा है। उस पे आयुष्मान खुराना का एक मूवी आया था, आर्टिकल 15। वो यूपी का ही केस था जहां सरेआम 2 दलित लड़कियों का रेप किया जाता है और पेड़ में उसे लटका दिया जाता है। आर्टिकल 15 उस पे मूवी आई थी, वो यूपी था, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी और यहाँ पे राज्य में सपा थी। ठीक है, अब दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी राजस्थान में, गहलोत की गवर्नमेंट थी। वहाँ पे सरेआम लड़की की रेप हुई थी। वहाँ पे किसी ने, गवर्नमेंट उनका जाने वाला था, इलेक्शन होने वाला था लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो वहाँ पे कोई नहीं गया। वहाँ की चीज़ें नहीं दिखती है। अनिस साबरी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरे धो नहीं सकते, आईने बदलते हैं। तो वो चीज़ नहीं चलने वाली है, वो पूरे देश को पता है कि क्या होने वाला है। दूसरी बात, मोदी जी की पत्नी आत्मनिर्भर है, वो गवर्नमेंट टीचर है। उन्होंने कहा छोड़ क्यों दिया? गवर्नमेंट टीचर है भाई साहब। सूत्र की बात हुई ना, मंगलसूत्र की। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को मंगलसूत्र छीन सकता है, उनको गारंटी नहीं दे सकता, तो वो उसका क्या अधिकार बनता है? पूरे देश के मंगलसूत्र खतरे में आ जाएंगे। देश के लिए छोड़ दिया भैया, देश के लिए छोड़ा है। मंगलसूत्र खतरे में आए हैं उन जवानों की पत्नियों के जो देश के लिए शहीद हुए हैं। क्या इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी का जो मंगलसूत्र गया है उसको मोदी जी लौटा सकते हैं? क्या नासिर और जुनैद की पत्नी का मंगलसूत्र मोदी जी लौटा सकते हैं? तबरेज अंसारी की पत्नी का जो मंगलसूत्र गया, क्या उसे लौटा सकते हैं? देखिए, हम सही का समर्थन करते हैं, हम अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। लौटा नहीं सकते लेकिन बचा तो सकते हैं। जो बचे हुए हैं उनको तो बचाने का काम कर रहे हैं ना।
अच्छा एक बात सुनिए, बचा देखिए भाजपा की सरकार है, जिस तरीके से भैया ने कहा, एक मिनट सुनिए, सवाल किससे पूछा जाता है भैया आप बताइए, सवाल किससे पूछा जाता है? सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है, सरकार से, विपक्ष से? सरकार से पूछ सकते हैं और हमारे जैसे आम सिटीजन से भी पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यहाँ बात चुनाव की हो रही है। सरकार, सवाल किससे पूछा जाएगा? जो मौजूदा सरकार होगी या विपक्ष से? सरकार से पूछी जाएगी। सरकार से पूछा जाएगा। आपने कहा कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, सपा के राज में ये, सुनिए, अगर एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर चोर है, अगर कोई व्यक्ति चोर है तो क्या उसकी आने वाली नस्लें भी चोरी करेंगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, चोर हो सकता है। मतलब चोर हो सकता है। अगर कांग्रेस, सुनिए अब मेरा जवाब सुन लीजिए, अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो जनता ने कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लेकर आई, मोदी जी को लेकर आए। मोदी जी ने उस समय क्या वादे किए थे? अच्छे दिन आने वाले हैं, आ गए, ठीक है, अच्छे दिन आ गए, बेरोजगारी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, और महंगाई खत्म हो गई। महंगाई था कब? आप जब काम भैया वो जो सुनिए, जो 1.5 लाख वाले बाबा जी हैं वो बोले थे मेरे मित्रों पेट्रोल 50 रुपए 60 रुपए चाहिए, 35 चाहिए, ले भैया। इंटरनेशनल मार्केट की बात, इंटरनेशनल मार्केट की बात है, वो इनके बस की। अच्छा भैया अमृतकाल चल रहा है। देखिए, अमृतकाल जो है ना, सिर्फ अमृतकाल अडानी का है, अंबानी का है और भाजपा के नेताओं का है। और जो देश में घोटालेबाज थे, जो कांग्रेस में घोटालेबाज थे, जो देश को लूट गए, चाहे 25,000 करोड़ का घोटाला हो या 100,000 करोड़ का घोटाला हो। अभी आपने देखा परसों ही जो अजीत पवार की पत्नी थी, उन पर 25,000 करोड़ का घोटाले का आरोप था। आज वो बीजेपी में जाकर सत्य सावित्री हो गई। पता है आपको? पता है? ये चश्मा हटाइए, धर्म का चश्मा और ये मोदी भक्ति का चश्मा हटाइए। ये देखिए देश किस कगार पर खड़ा है। यहाँ इतने लोग खड़े, कैमरा घुमाइए भैया, कैमरा घुमाइए, एक मिनट आपको एग्जांपल दूंगा। इनमें से मुझे एक भी बता दो किसी का अच्छा प्रोफेशन हो, जो अच्छी नौकरी कर रहा हो। मात्र 10 से 15 हजार के बीच में लोग कमाने को मजबूर हैं, 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। और सुनिए, जो आप कह रहे हैं ना कि महंगाई नहीं दिखती, आप अभी पेट्रोल पंप पर जाइए, आप कह रहे हैं ना कि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, आपको पेट्रोल या डीजल 60 रुपए मिलेगा, 60 रुपया, 60 रुपया मिलेगा। आप इस देश के नागरिक हैं, नागरिक है, हम भारतीय हैं, हाँ, हम भक्त नहीं है, देशभक्त है। एजुकेटेड पर्सन लगते हैं। आप बताइए कि जो पेट्रोल डीजल है वो इंटरनेशनल मार्केट की बात है कि नहीं? आप ही एक मिनट, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल दाम घटाए गए तो उस टाइम मोदी जी ने दाम घटा दिए थे क्या? उत्तर दो। चलो पेट्रोल को, अच्छा पेट्रोल आपको महंगा नहीं दिखता? अच्छा एक बात बताइए, हंगर इंडेक्स में, सुनो, हंगर इंडेक्स में हमारा देश 111वें नंबर पे कैसे पहुंच गया? अभी इकोनॉमी कहाँ जा रही है देश की? कहाँ है? देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? चांद पे पहुंच गई, अडानी और अंबानी के घर पहुंच गई इकोनॉमी अडानी और अंबानी के घर पहुंच गई। जो चंद्रयान था, अंबानी के घर लैंड नहीं हुआ था, चंद्रमा पे लैंड हुआ था। आपको पता नहीं क्या? इनका कहने का मतलब है मोदी जी के राज में चंद्रयान हो गया भैया। चंद्रयान मोदी जी लेकर आए, पक्ष रख रहे हैं। क्यों नहीं रखे भैया? आपके झोले में 15 लाख हमारा रखा है भैया, ले लीजिए। 15 लाख नहीं चाहिए, हमें बब्बर शेर चाहिए जो हमने दिल्ली में बैठाया है, आगे भी बैठेगा। वो बब्बर शेर जो मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, दिवाली ऐसे अल्फाज बोलता है, वो बब्बर शेर नहीं हो सकता। ये बयान एक बहुत ही घटिया व्यक्ति के हो सकते हैं। जी प्रधानमंत्री जी हमारे बिहार के अंदर गए थे तो बोले भाइयों और बहनों पैकेज दे दूं, कितना दे दूं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ पैकेज दिया था बिहार में। कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया? इंदौर में भाजपा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन पर कल ही मुकदमे की फाइल खुली और वो आज भाजपा के पक्ष में बैठ गए और उनकी गाड़ी में फोटो सेल्फी लेके डाली है। तो ये भाजपा जो डराने की राजनीति कर रही है और जो बिल्कुल विकास के मुद्दों से हटकर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, आने वाली नस्लें और हमारे आने वाले बच्चे। तो पता नहीं चलता भैया कि ये जो महागठबंधन है, प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? ये मुझे पता था, बताइए। ये बनेंगे प्रधानमंत्री देश का। हाँ बनिए आप। अगर मुझे सपोर्ट मिला प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का नागरिक हूँ, हमारा हक है उस कुर्सी पे। प्रधानमंत्री हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं भाई, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमारा भी हक बनता है पीएम की कुर्सी पे। फॉलो करते हो आप? संविधान सुनो आप, ये ऑन कैमरा कर रहे हैं, आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हो? बिल्कुल। जो व्यक्ति अगर संविधान का अपमान करेगा उसका जूता मारोगे, उसका समर्थन करोगे? बताओ किसको मारना है? बताओ किसको मारना है? पहले उत्तर दो मेरा। इंडिया के सारे सिटीजन हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद, चाहे हेगड़े या पेगड़े जो भी है वो, ठीक है, उसने ये कहा कि हम संविधान बदल देंगे। बोलने से नहीं होता है, बोला है। अभी पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक सुनिए भैया मैं आपको बात बता रहा हूँ। अभी पिछले साल पार्लियामेंट के चुनाव में एक ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी से राजनेत्री आती हैं, मतलब वो उन्होंने, नहीं बताऊंगा, राजनीतिक माहौल चल रहा है चैनल, कैमरे पे नहीं बताऊंगा। उन्होंने इतना गलत बात कहा था कि सामान्य वर्ग वालों को, जिनकी बहन बेटी है, उसको खींच करके बाहर लाएंगे और उसका रेप करेंगे। क्या
इसके बारे में क्या हम कहना गलत चाहेंगे? का समर्थन नहीं, हम गलत के विरोध करते हम हैं। कहाँ गलत आप ये बताइए, आपने संविधान की दुहाई दे रहे थे आप, बिल्कुल। तो हेगड़े की पार्टी को आप समर्थन कर रहे हैं यहाँ 100 लोग में आज भाजपा का पक्ष रख रहे हैं। वो उसी पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी से, जिसने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। उस पार्टी का पक्षपात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं कि देशद्रोह का कानून ही खत्म हो जाएगा आपके ये देश उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो कहते हैं, सुनिए, आप उस इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं जो टिकट देता कन्हैया कुमार को, टुकड़े टुकड़े गैंग को टिकट देता है। देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग का सुनिए सुनिए सुनिए, भाजपा की सरकार है, सुनिए सुनिए, भाजपा की सरकार है, सुनिए, कन्हैया कुमार जेल भी गए, मैं कोई कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं कर रहा। और जो 7 साल से 8 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो अगर उसके एविडेंस के आधार पर हम कहते हैं अगर कन्हैया कुमार अपराधी हैं तो उनको दिल्ली के लाल किले पर फांसी दे देनी चाहिए। अगर कन्हैया कुमार गलत है तो उनको फांसी दे देनी चाहिए। और सुनिए, आप ये मान के जाइए कि हेगड़े ने गलत बयान दिया है और हम हेगड़े का विरोध करते हैं। देश के खिलाफ कोई भी बोलेगा हम उसके खिलाफ हैं। हेगड़े ने अच्छा, ये बताइए, सुनिए मेरी बात। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छा, खिलाफ कोई भी against आप देशभक्त हैं? बिल्कुल 100 में से 1। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, गोडसे मुर्दाबाद। क्या गोडसे मुर्दाबाद। मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे भैया? भीमराव, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के, अच्छा एक बात बताइए, जो हमारे पिताजी की हत्या करेगा वो हमारा, हम उसको कहीं गाली भी देंगे उसको? पहले बात समझिए, भारत माता और राष्ट्रपिता गांधी जी, ये क्या मतलब है? अच्छा, रुकिए। भारत माता हो गई और राष्ट्रपिता गांधी जी, मैं नहीं कह रहा, ऐसे मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं मानता। सुनिए भैया, मैंने पढ़ा है। अच्छा, एक दूसरा सवाल और ले लीजिए, एक दूसरा जवाब और दे जाइए भैया। सुनिए, अच्छा, नोट पे फाड़ के फेंक दीजिए, उस पे भी गांधी छपेगा। वो हमारी मजबूरी है जो झेल रहे हैं। अब सुनिए, अच्छा चलो, 4 मीटर की धोती और चरखे से आजादी आई होती तो भगत सिंह आज फांसी पे नहीं झूले होते। अगर गांधी जी चाहते तो उस टाइम भगत सिंह, सुखदेव की फांसी रुक सकती थी। आप पढ़िए उसको, पहले अध्ययन कीजिए सर, अध्ययन कीजिए आप। मैं पॉलिटिकल साइंस से 2 बार ग्रेजुएशन किया है मैंने, ठीक है, पढ़े लिखे हैं ठीक है। आप। अगर डिबेट करना हो भैया, नंबर ले लो, आप पूरे फुल तैयारी के साथ आऊंगा। पहले मेरा जवाब चैलेंज दीजिए, करता हूँ पहले विपक्ष मेरा को। जवाब दी के जाइए। चलो अभी तैयारी में नहीं, चलो, गॉड से जिंदाबाद। अभी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोर्ट से जिंदाबाद क्यों बोल रहे हैं? जी, बताइए। हैं? कोर्ट से जिंदाबाद, कोई उनकी उपलब्धि होगी जिस वजह से जिंदाबाद बोल रहे हैं। मतलब उपलब्धि ये होगी कि जहाँ आजादी में लड़ाई लड़ी है, आजादी में लड़ाई लड़ी, बिल्कुल आजादी की ही लड़ाई लड़ी उसने, हमारी आजादी के लिए, जो आज हम भुगत रहे हैं, जो हम आज भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं आप? क्या गांधी की हत्या आज भुगत रहे हैं, उसी के वजह से हम भुगत रहे हैं भैया। नहीं, उपलब्धि तो मुझे बताइए ना, एक चलिए, बहुत उपलब्धि, महान आदमी की बहुत उपलब्धि होती है, आप एक बता दीजिए। आप एक बात बताओ, एक मतलब कि कोई बाहर का आ करके अगर एक परिवार से 2 बेटों को बांट दे, कैसा लगेगा आपको? मतलब एक परिवार से 2 बेटा है, अगर बांट दे 2 अलग अलग हिस्सों में, भाई तुम यहाँ चले जाओ, मैं यहाँ चला जाऊँ, तो उसमें से तीसरा बेटा नाराज होगा तो क्या करेगा? गुस्सा तो करेगा, और उसके गुस्सा से गोली मारेगा, लाजिमी है भाई। यंगस्टर ब्लड था, उन्होंने गोली मार दिया। आजादी की लड़ाई में गोडसे का क्या रोल? आजादी की लड़ाई में गोडसे की, अब तो मान के आप ये बता दीजिए, कभी किसी अंग्रेज को उसने एक पत्थर तक मारा हो? आप मुझे ये बता दीजिए, इस महान आदमी की महानता क्या है? महानता, हमारा हक उन्होंने दिलवाया है। क्या दिलवाया? जाते जाते वो कुछ बाकी रह गया, जो क्या हक दिलवाया और क्या बाकी? मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, बोलिए, कोई बात। ऐसी कौन सी बात है जो बोलता है? मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। अच्छा है, नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकता। वो ऐसा है जो देश के सामने नहीं आता। नहीं, यहाँ सब, अच्छा, हमें बता दीजिए, हम भी गोडसेवादी बन जाए। हाँ, गोडसेवादी। आप पढ़ लीजिए गोडसे के बारे में, गोडसेवादी बन जाएंगे। हमने तो पढ़ा है। नहीं पढ़े। गांधी की हत्या की। गांधी की हत्या इसलिए की कि परिवार का बंटवारा किया गांधी ने। परिवार का बंटवारा 2 हिस्सों में बांट दिया हमारे देश को, कैसे? हमारे परिवार को 2 हिस्सों में बांट। कैसे? ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया गांधी ने। हाँ, गोडसे ने नहीं, गांधी ने। हाँ, गांधी ने बांट दिया 2 हिस्सों में। एक बात बताइए मुझे, आप जर्नलिज्म वाले हैं भैया, हाँ? एक बात बताइए, देश कितना बार बटना चाहिए? कितना बार बटना चाहिए? बटना चाहिए, कितना एक बार भी नहीं देश बटना है? हाँ? क्यों बटेगा देश? बटाना देश, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, हमारे लिए क्या मिला? बस और कुछ नहीं चाहिए। देश को बांटने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? गांधी का। गांधी का था। किसने हाँ, बताया? किसने बताया? पढ़िए भैया। अरे भैया, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट। नहीं पढ़िए ना, नहीं पढ़े हैं, पढ़े होते तो पाकिस्तान। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, भाई मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, गांधी और गोडसे, और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नहीं था इसमें? नहीं, जिन्ना। भाई साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि पटेल जैसे इंसान थे जो इतने बड़े राष्ट्र का निर्माण कर दिए, ठीक है, और गांधी जैसे इंसान 2 भागों में बांट दिए। अब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? आपने महानता नहीं बताई गोडसे की। महानता ये है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे हक में उनके वजह से मिला, नहीं तो आज इंडिया कई भागों में बट गया होता।
अच्छा ये बता दीजिए गोडसे बड़ा या गांधी बड़ा? हैं? गॉड से बड़ा गांधी नहीं, गांधी नहीं, गॉड से गांधी क्यों? हैं? भाई चरखा चलाने से आजादी नहीं आती भैया। अब रोटी बनाने का टाइम हो रहा जा रहा हूँ। तो गुलामी करने से भी आजादी नहीं आती, पेंशन लेने से अंग्रेजों से भी आजादी नहीं आती। सबसे सर महोदय आपसे पूछ रहे हैं कि आप हम गोडसे को क्यों फॉलो करें, एक दो उनकी उपलब्धि टाइम हो रहा है भैया, जा रहे हैं। एक बात का जवाब दे दीजिए ना भाई, गांधी के चरखा चलाने से आजादी नहीं आती, मैं मान लिया, लेकिन उसने देश में ऐसा ऐसा भाषण दिया, ऐसा ऐसा सभा किया, सोए हुए मुर्दे को भी उसने जगा दिया। गलत बात गांधी का बताइए, गोडसे का बताइए। नहीं, क्या अंग्रेजों को एक पत्थर भी मारा है गोडसे? कभी नेताजी का जिक्र, किसी अंग्रेज को एक पत्थर मारा हो गोडसे, मैं अभी गोडसेवादी बन जाऊं? अब बता दो खाली। आप बताओ कि अगर गांधी ने कौन सा मारा था, मुझे बताओ। गांधी ने कौन सा मारा था? गांधी ने कौन सा मारा था? पत्थर। एक बात बताओ, बीच में जब उन्होंने संगठन जोड़ा था, संगठन जोड़ने के कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12th पास हूँ, ठीक है। पास है तो आपके समझ में गांधी नहीं आने वाला, आपकी समझ से बाहर। जहाँ तक पढ़ी है ना आपके समझ में गांधी के बारे में, जहाँ तक पढ़ा है ना, मैं उस भूमि से आता हूँ जहाँ से जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, जयप्रकाश नारायण जी की भूमि से आता हूँ।